क्लास 9th वालों, ऐसी वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। चैप्टर 1 के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, केस स्टडी क्वेश्चंस और हॉट्स लेवल क्वेश्चन। हर एक सवाल आपको कुछ नया सिखाएगा, नए अप्रोचेस से आपको सवाल सॉल्व करवाऊंगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और कॉम्पिटेंसी बिल्ड होगी। ऐसी वीडियो दोबारा बोल रहा हूं, आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कॉम्पिटेंसी यही बिल्ड होने वाली है आपकी। एक एक करके सवालों को सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो को देखना कैसे है पहले ये भी समझ लो। ये नहीं कि मैंने सवाल रीड किया, आपने मेरे साथ सवाल रीड किया और फिर मैंने एक्सप्लेन किया और आपने नोट डाउन कर दिया। आप पहले सवाल को बच्चा खुद से पढ़ेंगे, खुद से कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, और फिर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन या फिर आंसर देखना। बात समझ आ गई? खुद से ट्राई करेंगे और खुद से ट्राई करोगे तो 70-80% सॉल्व होंगे खुद से। चाहे अप्रोच डिफरेंट हो हमारी, लेकिन आपसे सॉल्व होंगे। और बाकी चीजें आपको सीखनी है यार, वीडियो को एंड तक देखना। पहला सवाल आसान है बहुत, ठीक है? तो एक आसान सवाल से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करूंगा, अपने आप समझ आएगा। पहले सवाल और पांचवें सवाल में तुम डिफरेंस देखना लेवल में। The distance between the points a, a and 2a, 3a where a is greater than 0 is, तो नॉर्मल सा अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है दोस्तों। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? पहले तो स्क्वायर रूट कर देते हैं अपन लोग, फिर क्या करते हैं भाई, या तो दिस माइनस दिस कर लो या तो दिस माइनस दिस कर लो, है ना? x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेके स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेके स्क्वायर। तो 2a माइनस a करूंगा दोस्तों तो a का स्क्वायर बनेगा, प्लस 3a माइनस a करूंगा तो यानी कि 2a का स्क्वायर बनेगा, 2a का होल स्क्वायर। तो यहां से a स्क्वायर, यहां से 4a स्क्वायर यानी कि 5a स्क्वायर आएगा रूट के अंदर, जो कि फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, a रूट 5। दिस इज माय करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, पहला सवाल समाप्त। आसान था, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। सेकंड सवाल देखना, आप लोग शायद इसको सॉल्व कर दोगे, लेकिन हमारी अप्रोच डिफरेंट रहेगी सवाल को सॉल्व करने की, और आपको यही नई अप्रोचेस दोस्तों सीखनी है। पहले का आंसर था ए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, a point P lies on the x-axis and is equidistant from A 2, -5 and B -2, 9. The x coordinate of P is, तो सिंपल सी भाषा में एक पॉइंट है जो कि इससे और इससे बराबर दूरी पर है, और ये पॉइंट की खासियत क्या है कि ये x एक्सिस पे लाई करता है। अब तुमने ये पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है दोस्तों, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, x, 0 टाइप। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो भाई अब x, 0 से इसका डिस्टेंस और x, 0 से इसका डिस्टेंस क्या करूंगा, निकाल के इक्वेट कर दूंगा, आंसर आएगा। तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, x -2 का होल स्क्वायर, फिर 0 -5 यानी कि 0 + 5 हो जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट इक्वल टू इसका ये सेकंड वाले पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहा हूं, x -2 यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर, और फिर 0 -9 का स्क्वायर यानी कि -9 स्क्वायर करो या फिर 9 स्क्वायर करो, बात एक ही आएगी, 81 आएगी। तो मैं सीधा 9 स्क्वायर ही लिख रहा हूं, ठीक है? माइंड मत करना, और स्क्वायर रूट कर दिया। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं। यहां तक आपका अप्रोच सेम रहेगा। अभी देखना कहां पर थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच आएगी। अब दोस्तों यहां पर आप लोग क्या करोगे, इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं करूंगा। सर क्यों? आंसर कैसे निकलेगा? अरे इस क्वेश्चन की खासियत क्या है दोस्तों कि आपको ऑलरेडी ऑप्शंस में एक ना एक आंसर प्रेजेंट है। तो आप फटाफट से वैल्यू पुट करो, 7 पुट करो। देखो 7 - 2 करोगे 5 का स्क्वायर, 25 + 25 50। यहाँ पे 7 पुट करोगे 9 का स्क्वायर नहीं होना वाला ना, इक्वल दोनों की दोनों साइड, कांट बी माय आंसर। बी देखो -7 रखोगे, -7 - 2 क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर विच इज 81 + 25, और यहाँ पर -7 रखोगे तो -7 + 2 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर + 81। तो देखो 81 + 25, 25 + 81 वैलिड है, जस्टिफाई हो रहा है, आंसर इज ऑप्शन बी। यहां पर मैं a - b का होल स्क्वायर, यहां पर मैं a + b का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करके फिर जो भी मेरे को दिख रहा है कटने वाली टर्म्स उसको मैं काटूंगा, तो मेरा बहुत टाइम लग जाएगा। इसके बाद टाइम सेव कैसे करेंगे दोस्तों, फटाफट से मैं ऑप्शंस में देख के वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लूंगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, for what value of y are the points a, b and c collinear?
देखो कोलिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट आपने एनसीईआरटी के सवालों में किया है। कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसका मतलब है कि ये सेम लाइन पे लाई करते हैं, है ना। ए बी सी अगर कोलिनियर है दैट मींस ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं। और कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि भाई हम लोग ना ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, और अगर ये मेरा D1 है, ये मेरा D2 है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये मेरा ए और सी के बीच का डिस्टेंस अगर दिख रहा है तो मेरे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। यानी कि ये वाली कंडीशन लगा लेता हूं मैं, D1 + D2 मस्ट बी इक्वल टू D3। अगर ऐसा मेरे को डेटा से निकल के आ रहा है आफ्टर अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो मैं कोलिनियरिटी बोल देता था। यहाँ पे कोलिनियरिटी दी गई है और फिर आपको बोला गया है कि y की वैल्यू क्या होगी, तो इसके उल्टा चल लोगे आप, लेकिन डिफरेंट अप्रोच हमको कुछ सीखनी है। हमको इस सवाल को विजुअलाइजेशन से पढ़ना है, और जो विजुअलाइजेशन मैं सिखा रहा हूं ना, ऐसी विजुअलाइजेशन आपको मेरे वन शॉट्स में भी मिलेगी। मेरे वन शॉट्स ऑर्डिनरी एनसीईआरटी लेवल वन शॉट नहीं है, मैंने रटाया नहीं है तुमको फॉर्मूलाज, मिड पॉइंट फॉर्मूला तक नहीं रटाया, मैंने विजुअलाइजेशन दी है उसकी भी। और एक शॉर्ट्स में तुमको उसका ना, अगर तुमको पूरी वीडियो नहीं देखनी तो मेरे चैनल पर एक ही शॉर्ट्स लगा हुआ है, अभी तक नया चैनल है, एक बार वो शॉर्ट्स जाके देखना, तुमको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी विजुअलाइज हो जाएगा। तो चलो सर इस वाले सवाल को विजुअलाइज करते हैं मिलके, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। ए बी सी, मैंने तीनों पॉइंट्स लिख लिए। ए इज 1,4, बी इज 3,5, सी इज 5,10, और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी कि ये एक लाइन पे लाई करते हैं। अब आप देखो डेटा को ऑब्जर्व करो, जो आपको दिया हुआ है उसको ऑब्जर्व करो। ए से बी जा रहे हो तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट्स 1 से 3 हो रहा है, और बी से सी जा रहे हो तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट 3 से 5 हो रहा है। तो इस तरीके से समझो कि ये जो ए वाला पॉइंट है कहीं यहां होगा, बी वाला पॉइंट कहीं यहां होगा, सी वाला पॉइंट कहीं यहां होगा। इसने एक्स में जितना चला है उतना ही इसने भी एक्स में चला है, समझ रहे हो। तो आप लोग देखो कि यहां पर ए बी और सी में आपने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया कि यहां से 1 से 3 गया, 3 से 5 गया। और अब देखो सेम टाइप का पैटर्न आपको वाई कोऑर्डिनेट्स भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि लीनियर ग्राफ है, लाइन का ग्राफ है। तो आप लोग देखो 4 से आपको 10 पहुंचना है अभी में, और बीच में आपको एक स्टॉप लेके जाना है। विजुअलाइज करो, 4 से 10 तक पहुंचना है और बीच में एक स्टॉप लेके जाना है। अगर मैं आपको बोलूं कि 4 से 10 में 10 तक पहुंचना है, यानी कि 6 कदम और चलने हैं, 6 कदम में एग्जैक्टली बीच में स्टॉप ले लो। मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लग रहा है यहां पर, लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाए बिना मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूं, फॉर्मूला नहीं रटा रहा हूं आपको। तो सर 4 से मतलब मेरे को एक 3 के बाद स्टॉप लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में दोबारा से 3 कवर कर लूंगा। तो 4 से 3 आगे बढ़ोगे तो y की वैल्यू आएगी 7, 7 से 3 आगे बढ़ोगे 10। डेटा सेटिस्फाई हो गया, आंसर इज 7। बिना फॉर्मूला लगाए सवाल सॉल्व किया है, जस्ट विद मेयर विजुअलाइजेशन, कि मेरे को x में एक डेटा ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व हुई, वही चीज मैंने y में अप्लाई करी, और फिर मेरे को सवाल करते करते चमक गया कि सर यहाँ पर एक्चुअली जो ये b है ना, वो a और c का मिड पॉइंट ही दिया हुआ था। चलो आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है दोस्तों। The point 4, -7 is reflected in the x-axis and then the image is reflected in the y-axis. तो फाइनल इमेज क्या होगी वो बताना है। इस सवाल को हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, क्यों, क्या एक्टिविटी है सर ये? आप लोगों को मेरे साथ विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन जितनी स्ट्रांग होगी, दिमाग में पिक्चर जितनी जल्दी बनेगी ना, सवाल उतनी जल्दी तुम बना पाओगे, उतनी जल्दी सवाल तुम्हारे चमकेगा दिमाग में। तो सबसे पहले 4, -7 पॉइंट को विजुअलाइज करो, ठीक है। तुम लोग भी ऐसे अपने सामने ना एक क्वाड्रेंट सिस्टम को विजुअलाइज करो, और मेरे को बताओ कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 4, -7 मस्ट बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मेरे को इसकी इमेज लेनी है, रिफ्लेक्ट करना है इसको इन एक्स एक्सिस। तो अगर मेरे को एक्स एक्सिस में फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है उसको रिफ्लेक्ट करना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके क्या बन जाएगा दोस्तों, 4, -7। तो जितना ये नीचे है उतना ही ऊपर जाएगा। 7 नीचे था तो 7 ही ऊपर जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्ट होके पॉइंट बनेगा 4, 7।
अब ये जो पॉइंट आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको मेरे को वाई एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्ट करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से वाई एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन होगी तो अब कहां जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और देखो 4 7 4 7, तो 4 7 कहां पहुंचूंगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहां पे नेगेटिव चल रहा हूं एक्स में और पॉजिटिव चल रहा हूं वाई में। -4,7 विल बी द आंसर। कहां दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। पांचवा सवाल देखो यार, पांचवा सवाल भी ना मैं आपको एक अलग तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। ये सारी अप्रोचेस वन शॉट में मैंने सिखाई हैं, इसलिए प्लीज वन शॉट भी देखना अगर टाइम मिले तुम लोगों को तो। P and Q trisect the segment joining A 2, -2 and B -7, 4 with P closer to A, coordinates of P is। तो यार आपने ऐसा सवाल ना एनसीईआरटी में भी किया है। आपने जब ये वाला सवाल किया होगा ना तो आपने इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया होगा, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ क्या अप्रोच है। जैसे मान लो A पॉइंट मेरा ये रहा 2, -2, B पॉइंट मेरा ये रहा -7, 4, ठीक है। ये रही लाइन सेगमेंट जो AB को ज्वाइन कर रही है। अब P और Q ना दो पॉइंट्स है दोस्तों जो कि AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, यानी कि ये और ये बराबर हैं। तो आप लोग यहां से कॉन्सेप्ट लगाते थे, आपने ये सीखा होगा कि अगर सर मैं इसको x, y ले लूं तो A और Q का मिड पॉइंट है P, है ना, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो आप यहां से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के P के x और y कोऑर्डिनेट लिख लेते हो, x + 2/2, y - 2/2। अब आपको ये भी पता है कि P और B का मिड पॉइंट है Q, तो अब आप लोग P और B पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हो, तो x + 2 / 2 -7 / 2 शुड बी इक्वल टू x। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको x मिलेगा। फिर y - 2/2, ये वाला y कोऑर्डिनेट प्लस 4 / 2 विल बी इक्वल टू y। दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व करोगे आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। लेकिन हम लोग इस सवाल को ऐसे नहीं सॉल्व करने वाले, इस सवाल को मैं चुटकियों में उड़ाऊंगा। देखो कैसे, बस आपको ना मतलब बस विजुअलाइज करना है। देखो यार, मैथ्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन। जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी ना, और ये ज्योमेट्री वाले सवाल तो सारे की सारी ऑब्जर्वेशन से और भी जल्दी हो जाते हैं। तो सवाल को सॉल्व करते हैं भाई। देखो ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, दो पॉइंट्स है P और Q। मैं ना इन पॉइंट्स को इस तरीके से अलाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखना मेरी बात को, कि -7, 4 कहीं यहां पर, ठीक है। मैं इसको क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं पॉइंट्स को, कि मेरा जो B पॉइंट है मैंने वो पहले लिख दिया, और A पॉइंट मेरा कहीं यहां पर होगा 2, -2, ठीक है। ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। मैं XY एक्सिस नहीं बना रहा हूं, यहां पर कहीं ये पॉइंट होगा A, ये है मेरा B। अब देखो यहां पर इसको मिला दो, और आपका P कहीं यहां होगा दोस्तों, और Q कहीं यहां होगा। मैं आपको ये विजुअलाइज करने को बोल रहा हूं कि आपको B से ना A तक चलना है, पहुंचना है, ठीक है। और आप किस तरीके से चलोगे, आप डायरेक्टली नहीं जाओगे दोस्तों, आप y में कवर करोगे कुछ डिस्टेंस और फिर आप x में कवर करोगे कुछ डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपको B से A तक जाना है तो मतलब सर आप ये ट्राइंगल इमेजिन करने को बोल रहे हो, यस। तो सर हमने ना ये ट्राइंगल इमेजिन कर लिया, और इसको मैं बोल दे रहा हूं x, ऐसे ही रैंडमली मैंने इसको x बोल दिया। अब मुझे बताओ, अगर तुम B से A तक चल रहे हो तो तुम्हारे x में कितना तुमको चला हुआ महसूस हो रहा है, जो कि तुम्हारा x A के बराबर हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सर -7 से मैं +2 तक गया, तो पहले 7 कवर किया, फिर 2 कवर किया x में, यानी कि 9 यूनिट्स कवर कर लिया, ठीक है, चमका। अब y में कितना कवर करा, यानी कि ये bx की वैल्यू क्या है, तो सर 4 पे खड़ा था मैं, अब मैं -2 पर आ गया हूं, तो 4 कवर किया, फिर 2 और नीचे किया गया, यानी कि 6 कवर किया। ये आप तब विजुअलाइज कर रहे हो जब आप B से A तक पहुंच रहे हो। अब एक सिंपल सी बात बताओ, ये और ये तीनों बराबर है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो डेटा दिया हुआ है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, आपने यहां से लेके यहां तक, अगर मान लो ये भी x है, ये भी x है, एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, यहां पर मैंने x गलत लिख दिया।
ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोस्तों? 3x हो गया ना। आप एक बात बताओ, ये Q पॉइंट तक वो कब पहुंच जाएगा? जब वो 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा कवर करेगा। P पॉइंट तक कब पहुंचेगा? जब वो इसका ही 2/3 डिस्टेंस कवर करेगा, और कंप्लीट डिस्टेंस कवर करेगा तो A पे पहुंच जाएगा। यानी कि अगर मेरे को P को विजुअलाइज करना है तो मेरे को इन डिस्टेंसेस को 2/3 करना है। तो अगर मैं 6 का 2/3 निकालूं तो मेरे को क्या मिलेगा दोस्तों? 4। और अगर मैं 9 का 2/3 निकालूं तो मेरे को क्या मिलेगा? 6। तो मतलब यहां से आप 6 नहीं 4 नीचे आओ, और यहां से आप कितना? 9 नहीं 6 आगे जाओ, तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो अब मुझे बताओ, अगर आप -7 से 4 नीचे आ गए, -7 से सॉरी 4 -7 से 6 आगे चले गए, 4 ये 4 तो अपना y वाला है ना, माइनस। अब मुझे बताओ, अगर आप -7 से 6 आगे गए हो तो कहां पहुंचोगे x में? और अगर आप y कोऑर्डिनेट में 4 से 4 ही नीचे आ गए तो कहां पहुंचोगे? आंसर इज -1,0। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अगर ऐसी अप्रोच कोई सा भी टीचर, जो भी जितने भी फेमस टीचर है ना, ऐसी अप्रोच अगर आपको कोई विजुअलाइज करवा दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं। ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। गूगल चेक कर लो, चैट जीपीटी, एआई, जिस मर्जी से पूछ लो, अच्छे से अच्छे टीचर का लेक्चर देख लो, ऐसी अप्रोच आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। ये अप्रोचेज आपको नहीं सिखाई जाती हैं इस लेवल पर। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? अभी आसान सा सवाल है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3/2, 4 एंड -1/2, 1। ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क में डाल रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में डालूंगा, मेरे को इस वीडियो के नीचे टैग करके कि सर क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर था, वो चाहिए मेरे को आप लोगों की साइड से। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पॉइंट x, y सैटिस्फाई कि दो इनका प्रोडक्ट है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, और इनका सम जो है दोस्तों वो है लेस देन 0। अब एक बात बताओ, अगर दो लोगों का प्रोडक्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो या तो वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं सर, या तो वो दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। और आपको ये भी बताया गया कि दोनों का सम नेगेटिव है, तो मतलब ये वाला चीज आउट ऑफ बोर्ड चली गई, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों चीजें अगर पॉजिटिव होंगी तो उनका सम भी पॉजिटिव होगा। यानी कि दोनों के दोनों नंबर मेरे नेगेटिव हैं, तो P कहां लाई करेगा? x और y कहां पे नेगेटिव होते हैं? दोनों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। आंसर इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, अगेन सिंपल सा सवाल है, प्लीज कर लेना, होमवर्क में डाल रहा हूं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट from both axes and lie exactly 5√2 units from the origin। विजुअलाइज करेंगे आराम से, इजी सवाल है, बस जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करनी है। दोनों एक्सिस से कितने पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट होंगे, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, और 5√2 यूनिट्स होंगे फ्रॉम ओरिजिन। आप एक बात बताओ, ये रहा आपका ओरिजिन, ठीक है? अब आपको x एक्सिस से और y एक्सिस से इसको इक्वल डिस्टेंस पे रखना है, यानी कि आपको ऐसे पॉइंट्स लेने हैं यार। x, y ले रहे हो तो x इक्वल्स टू y टाइप का होगा, यानी कि 2, 2, 3, 3, 4, ऐसे पॉइंट सोचने हैं, लेकिन पॉइंट ऐसा सोचना है जिसका डिस्टेंस भी 5√2 यूनिट्स हो। तो आप एक बात बताओ, ऐसे सारे पॉइंट्स जिसमें x और y बराबर होंगे, मैंने आपको बताया हुआ है, वो या तो इस वाली लाइन पे लाई करते हैं, x इक्वल्स y, यहां से भी 45 डिग्री होता है, यहां से भी 45 डिग्री होता है, या तो इस वाली लाइन पे लाई करते हैं जो कि होती है x इक्वल्स -y की लाइन। तो 5√2 डिस्टेंस ले लो यार, ठीक है? अपनी मन मर्जी से बोल दो कि सर ये रहा वो पॉइंट जो कि 5√2 के डिस्टेंस पे है, तो एक पॉइंट यहां भी होगा, इक्विडिस्टेंट होगा जो x और y से, यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो हर एक क्वाड्रेंट में एक पॉइंट होगा जो कि 5√2 के डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम ओरिजिन, और दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। द आंसर इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसको रब कर दूं, द मिड पॉइंट ऑफ 2a - 1,7 and 3,2p + 1 is 5,5। the values of a and b are, तो इन दोनों के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। तो 2a - 1 + 3
डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। टाइम बचाने के लिए डिवाइडेड बाय 2 नहीं करता हूं एमसीक्यूज में मैं, और ये आपको भी नहीं करना है। आप जो आपका मिड पॉइंट होता है ना उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो 10, 10 बन जाएगा। तो सीधा आप 2a माइनस 1 प्लस 3 यानी कि दोनों x को जोड़ के 10 से इक्वेट करो, और 7 प्लस 2b प्लस 1 ये भी हो गया 10 के बराबर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2a प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, और यहां से आपको b की वैल्यू क्या मिलेगी, और देखो a की वैल्यू 4, a और d ऑप्शन में है ना बस, हाँ नहीं b ऑप्शन में भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हो सकता, b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2b प्लस 8, तो 2b तो b की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 4,1 मेरा आंसर आ रहा है, यानी कि a इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, रेडी फॉर सम assertion रीजन, मजा आने वाला है। assertion रीजन तो और प्यारे सवाल होते हैं। तो आपके ऑप्शंस ऐसे हैं कि अगर दोनों ट्रू हैं और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है assertion का तो आप ए बोलोगे, दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन नहीं एक्सप्लेन कर रहा है तो आप बी आंसर लगाओगे। अगर assertion ठीक है रीजन गलत लग रहा है तो आप सी आंसर लगाओगे, assertion गलत है रीजन सही है तो आप डी आंसर लगाओगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अभी हमने कोलिनियर का सवाल किया तो सबसे पहले ना आपका वही आना चाहिए कि शायद सर डेटा ना दोबारा उसी तरीके से सेट किया हुआ है मिड पॉइंट फार्मूला के हिसाब से टाइम बचाने के लिए। तो 2 से 4, 4 से 6 वैलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, और 3 से 7 यानी कि 4 का डिफरेंस, और फिर 7 से 11 4 का डिफरेंस। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्योंकि एक्चुअली बी, ए और सी का मिड पॉइंट है। तो मेरा assertion तो ठीक है। रीजन क्या कह रहा है, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स इक्वल्स द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दोस पॉइंट्स टू द मिडल पॉइंट। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही तो हमने किया था ना कि अगर a b c 3 पॉइंट है तो ab प्लस bc एक्सट्रीम पॉइंट्स के डिस्टेंस, यही दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स यानी कि a और c के बीच का जो डिस्टेंस है शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम दोस पॉइंट्स टू द मिडल पॉइंट जो उनके बीच में। तो assertion भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, द आंसर इज ए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर कोई पॉइंट क्वाड्रेंट 2 में लाई करता है, रिफ्लेक्टिंग इट इन y एक्सिस मूव्स इट टू क्वाड्रेंट 3। मतलब कोई पॉइंट अगर क्वाड्रेंट 2 में लाई करता है, अगर आप इसको y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, दिस इज रॉन्ग। Reflecting a point in the y-axis reverses the sign of its x coordinate, keeping the y coordinate unchanged. This is absolutely correct. जब आप y-axis में करते हो तो जितना x के पीछे था उतना आगे चले जाता है, या फिर जितना x के आगे था उतना पीछे चले जाता है, लेकिन y में कोई फर्क नहीं आता है। तो यहाँ पर मेरा assertion गलत है और रीजन सही है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, the point 7,0 and minus 7,0 are equidistant from the origin and lie in quadrant 1 and 2 respectively, and reason क्या कह रहा है, a point with y coordinate 0 always lie on the x axis regardless of the sign of its x coordinate. Reason is absolutely correct. assertion में देखो ये बोला हुआ है कि ये दोनों पॉइंट्स ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है, यहाँ तक का डेटा ठीक है क्योंकि एक 7 पीछे है तो 7 आगे है, लेकिन क्या ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, नहीं भाई ये तो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। तो अगेन यहाँ पर मेरा assertion फॉल्स है, रीजन सही है, द करेक्ट आंसर इज डी। एक लास्ट सवाल है assertion रीजन का, उसके बाद हम लोग केस स्टडी क्वेश्चंस पे चलेंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन k, 2 and 3, -6 is 10 units, then k is equal to 9 is the only possible solution. The equation k minus 3 square equals to 36 has two real solutions, k equals 9 and k equals -3। तो चलो यार सॉल्व करके देख लेते हैं k की कितनी वैल्यूज आ गई। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा k -3 का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 2 minus of -6, 2 minus of -6 that means 2 plus 6 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों क्या होगा 10 का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर रूट ना करके मैंने राइट हैंड साइड पे स्क्वायर कर दिया, एक स्टेप खा लिया प्लीज, ठीक है, माफी मालिक माफी। तो k -3 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 64 यानी कि 36, यानी कि ये इक्वेशन दोनों ठीक दी हुई है। अब देखो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे k -3 का होल स्क्वायर अगर 36 दिया हुआ है दोस्तों, तो यानी कि यहाँ से k -3 मेरा 6 के बराबर भी हो सकता है,
और -6 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, -6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तो अगर k - 3 मेरा 6 के बराबर है दोस्तों, तो k की वैल्यू हो जाएगी 9, और k - 3 अगर -6 के बराबर है तो k की वैल्यू हो जाएगी -3। अब क्या ये दोनों की दोनों वैल्यूज परमिसिबल हैं? आप खुद सोचो, थोड़ा सा ना विजुअलाइज करो। अगेन सारी कंफ्यूजन ना विजुअलाइजेशन से चली जाती है ज्योमेट्री में। आप खुद सोचो कि 3, -6 कोई पॉइंट है, तो चलो मान लेते हैं 3, -6, 3 यहाँ ले लेता हूं मैं, और फिर इसका डबल यहाँ ले लेता हूं, k, 2 और इसके बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट। तो आप एक बात बताओ, 10 यूनिट के लिए अगर मान लो मेरे को यहां से 10 यूनिट जाना है ऐसे, तो एक पॉइंट यहां होगा यार, एक पॉइंट यहां पर भी तो होगा। तो यानी कि जो ये k, 2 है ये यहां पर भी हो सकता है और ये यहां पर भी हो सकता है, तो डेफिनेटली k की दो वैल्यूज आएंगी ना। तो दैट मींस दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। अगर यहां पे लिखा होता देन k = 9 इज वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन, तो बेटा एजर्शन ठीक हो जाता। यहीं से ही सवाल की डिफिकल्टी लेवल ना इंक्रीज हो जाती है, अगर वो स्टेटमेंट के हिसाब से थोड़ा सा लैंग्वेज में खेल ले। अगर मैं बोलूं इफ द डिस्टेंस बिटवीन इज 10 यूनिट्स देन k = 9 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। द इक्वेशन हैज टू रियल सॉल्यूशंस, तो मैं बोलूंगा दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एजर्शन, तो मेरा आंसर ए हो जाता। लेकिन अभी उसने बोला है ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मजा आ रहा है? लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ऐसे ही तुमको और सवाल भी करने हैं, मैं तो करवा रहा हूं, लेकिन अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी भरोसे बैठे रहोगे दोस्तों तो काम नहीं चलेगा। मैंने तुमको क्वेश्चन बैंक बताया है, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लेना, और सारी रिसर्च भी करी हुई है तुम्हारे लिए मैंने, एक बार तुम लोगों को दिखा देता हूं मैं। सारी रिसर्च करी हुई है Amazon से, अगर तुम लोगे, देखो अगर तुम मैथ, साइंस और सोशल साइंस की बुक लेते हो तो तुमको 1557 की पड़ रही है, लेकिन अगर तुम यही चीज वेबसाइट से लोगे, ये तीनों की तीनों बुक्स यहाँ पे देखो, तो तुमको यहाँ पर प्राइस दिख रहा है 1246, जो कि एक्चुअल प्राइस नहीं है। इसमें भी तुमको 10% डिस्काउंट दिलवाऊंगा। कैसे? बस जो भी बुक चूज करनी है, चूज करने के बाद दोस्तों ये कूपन लगा लेना स्कोर अप 10 का, ठीक है। इससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मिल गया डिस्काउंट, 125 रुपए और सेव हो गए। तो आप लोग ये 3 बुक्स मंगा के मैथ, साइंस और एसएसटी के तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चालू कर ही लो। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह है आपका पहला केस स्टडी क्वेश्चन। अ नेटवर्क ऑफ 3 सीस्मोग्राफ स्टेशन, सीस्मोग्राफ मतलब जिसमें अर्थक्वेक नापा जाता है, ठीक है, इन एक्टिव फॉल्ट लाइन। S1 का मतलब 3 जो सीस्मोग्राफ के स्टेशन है उनके आपको पोजीशंस दिए हुए हैं कि S1 है दोस्तों कहां पर, पेन पिक कर लेता हूं। जो S1 है दोस्तों वो है -8, -8 और जो सेकंड मेरा स्टेशन है वो कहां पर है 9, -8 पे दोस्तों, और जो मेरा थर्ड स्टेशन है वो है 0, 10 पे। आगे क्या कह रहा है? विद डिस्टेंसेस इन यूनिट्स ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एन अर्थक्वेक्स एपिसेंटर E लाइज एग्जैक्टली, एपिसेंटर मतलब जहां से उजागर होता है अर्थक्वेक, ठीक है। एपिसेंटर E लाइज एग्जैक्टली ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करता है ये, तो मैं इसको कुछ x, 0 की तरह ले सकता हूं। जैसे जैसे डेटा पढ़ रहा हूं वैसे वैसे मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस भी लिख रहा हूं। 17 यूनिट्स है ये S1 से, एंड स्टेशन S2 हैज मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज ऑफ 20। मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज क्या होता है कि मान लो S2 से एपिसेंटर अगर 20 यूनिट से दूर है तो फिर ये ना पिक नहीं कर पाएगा उसको। तो S2 की रेंज क्या है कि 20 यूनिट के अंदर ही अगर एपिसेंटर हुआ तो ये पिक कर लेगा कि कितनी स्ट्रेंथ थी आपके अर्थक्वेक की। तो चलो सबसे पहले ना इस डेटा को यूज करता हूं और ये एपिसेंटर वाला पॉइंट निकालता हूं। 17 यूनिट्स फ्रॉम S1, तो x, 0 और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है 17 है, तो x -8 का स्क्वायर वुड बी x + 8 का स्क्वायर, और फिर 0 - -8 का स्क्वायर वुड बी 64। दिस शुड बी इक्वल टू 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है दोस्तों 289। x + 8 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 289 - 64, और ये आपका किसके बराबर आ जाएगा 5, 2 और फिर 225। यहां पर मैं आपको एक चीज और एडवाइस कर देता हूं, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स याद कर लो,
9th में भी काम आएंगे, 10th में भी काम आएंगे, और 1 से लेके 20 तक के सारे क्यूब्स भी याद कर लो। जैसे ही 225 दिखेगा ना, मेरे को पता है कि 225 ना 15 का स्क्वायर होता है, आपको भी ये याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो दिस इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। तो यहां से आपको पता है कि x प्लस 8 15 के बराबर भी हो सकता है, अगेन सेम वाला कॉन्सेप्ट जो भी एजर्शन रीजन में लगाया था, और x प्लस 8 माइनस 15 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर भी है, माइनस 15 का स्क्वायर भी है। ठीक है यार, तो आप लोग यहां से ये मत करना गलती कि x प्लस 8 को सीधा 15 से कर दिया इक्वेट, x प्लस 8 को 15 से भी करना पड़ेगा और माइनस 15 से भी करना पड़ेगा। तो अगर x प्लस 8 को 15 से करता हूं मैं इक्वेट, तो x की वैल्यू मेरे को 7 मिलती है, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो x की वैल्यू मेरे को माइनस 22 मिलती है। तो मेरे को एपी सेंटर के लिए 2 पॉइंट्स मिले हैं, वन इज 7,0 एंड द अदर इज माइनस 22,0। ठीक है, फाइंड द टू पॉसिबल x कोऑर्डिनेट्स फॉर द एपिसेंटर, सॉल्व। ओनली वन कैंडिडेट फ्रॉम A, ठीक है, यहां से इज विद इन 20 यूनिट रेंज ऑफ S2, टेस्ट बोथ एंड आइडेंटिफाई द ट्रू एपिसेंटर। तो देखो, अब अगर S2 ने कैच किया है तो एपिसेंटर 20 यूनिट्स के दायरे में होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए। अब मेरे पास 2 पॉइंट्स आए हैं एपिसेंटर के, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। मैं दोनों को टेस्ट करूंगा S2 से, जहां पर भी मेरे को दिखा कि 20 यूनिट के अंदर है डिस्टेंस, वही मेरा ट्रू एपिसेंटर हो जाएगा। तो 9, माइनस 8 का अगर 7,0 से डिस्टेंस देखूंगा तो 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर, और फिर माइनस 8 प्लस 0 यानी कि 8 का स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करता भी हूं तो ये है 4 और ये है 64। 68 का स्क्वायर रूट क्या 20 से बड़ा होने वाला? नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली कुछ 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो 7,0 है ये रेंज में आ रहा है। एक बार इस सेकंड वाले को भी टेस्ट करके देख लेते हैं। 9, माइनस 8 का डिस्टेंस इससे, तो 9 माइनस ऑफ माइनस दिस यानी कि 31 का स्क्वायर भाई, और फिर 8 का स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा ही होगा 20 से। आप खुद देख सकते हो 31 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट करोगे 20 से बड़ा आएगा, यानी कि ये चीज मेरे को रिजेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये 20 यूनिट के दायरे के बाहर है। तो मेरा ट्रू एपिसेंटर क्या होगा? मेरा ट्रू एपिसेंटर क्या होगा? 7,0। फाइंड द कंफर्म्ड एपिसेंटर्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो अब आपको 7,0 और 0,10 के बीच का डिस्टेंस निकालना, डुएबल है, हो जाएगा। In which quadrant does station S1 lie? S1 कहाँ लाई करता है भाई? माइनस माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। Rank all 3 stations by increasing distance from the epicenter। तो आपको कुछ नहीं करना है यार, 7,0 से S1 का डिस्टेंस निकालना है, 7,0 से S2 का डिस्टेंस निकालना है, 7,0 से S3 का डिस्टेंस निकालना है, और फिर उसको आपको किस ऑर्डर में रखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब सबसे छोटा वाला डिस्टेंस पहले, फिर उसके बाद वाला डिस्टेंस, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस कर लोगे। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला रखना है। अगला सवाल, द सिमेट्रिक बिल्डिंग। An architect designs a building perfectly symmetric about the y-axis, 1 unit 1 मीटर के बराबर आपको लेना है। The front left corner is at A, that is minus 12,0, and the roof's peak is at 0,16. The construction budget allows a maximum ground floor width of 20 मीटर। तो चलो विजुअलाइज करते हैं। ये रहा मेरा y-axis, ये रहा मेरा x-axis। मेरा जो लेफ्ट कॉर्नर है इस बिल्डिंग का वो है माइनस 12,0 पे, यहां पर कहीं, ठीक है, और जो रूफ का पीक है वो है 0,16 पे, तो यहां पे ले लेता हूं ऐसे 0,16। और अब ये जो बिल्डिंग है वो वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक है। इसी डेटा को यूज करके मैं इस तरीके से एक सिमेट्रिक बिल्डिंग बना रहा हूं। क्या बोला गया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फ्रंट राइट कॉर्नर, द मिरर इमेज ऑफ ए, दैट इज दिस, अबाउट वाई एक्सिस। तो इसका अगर आप सिमेट्री या फिर रिफ्लेक्शन देखोगे तो आपको कहां मिलेगा? 12,0 मिलेगा। तो पहले का आंसर क्या है दोस्तों? 12,0। चल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंट लेफ्ट कॉर्नर ए टू द रूफ्स पीक। तो मेरे को माइनस 12,0 से लेके 0,16 का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली यार अपना पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकता हूँ या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, और आपको भी ये तो समझ आ गया होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला और कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से ही डिराइव होता है।
तो 0 माइनस ऑफ -12 यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर अगर तुम करते हो तो तुमको ये मिलेगा 400 के बराबर। 400 का स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर आएगा 20। तो यानी कि डिस्टेंस आ रहा है 20 यूनिट्स के बराबर। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस? 20 यूनिट्स, और यू कैन से 20 मीटर, क्योंकि दिया हुआ है। A beam runs from peak to a point 1/4 of the way from A to the right corner. Find this point and the beam's length. ठीक है, तो यहाँ से ना एक बीम आती है यहाँ पे रूफ से, है ना, runs from the peak to the point which is 1/4 of the way। तो आप यहाँ से अगर यहाँ तक चलना चालू कर रहे हो, आपको 1/4 डिस्टेंस पे रुक जाना है। आप एक बात बताओ, -12 से 12 तक चल रहे हो अगर, तो 12 + 12 24 यूनिट्स कवर कर रहे हो। 24 का 1/4 करो, 1/4 करो, तो 24/4 6, यानी कि यहां से 6 यूनिट चलने के बाद रुक जाना, यानी कि -6,0 वो पॉइंट है। और अब आपको क्या करना है, एक बीम आ रही है और आपको एक डिस्टेंस निकालना है, बीम लेंथ निकालना है। तो आपको ये वाला डिस्टेंस तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे दोबारा से, 6 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा ये। दिस इज आल्सो डन। एक विंडो है एट -5,6। अब ना मैं ये वाली चीज को रफ कर रहा हूं। ठीक है, एक विंडो है दोस्तों एट -5,6। तो -5,6 कहीं यहां होगा मान लेते हैं, और फिर क्या दिया हुआ है, Where must be the matching window B for symmetry? तो -5,6 का y एक्सिस में रिफ्लेक्शन लोगे अगर तुम, तो तुमको y 5,6 पे मिलेगी। तो कहां पर होगी तुम्हारी सिमेट्री के हिसाब से विंडो? 5,6। वेरीफाई बोथ आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पीक, बड़े इजीली आप कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको वेरीफाई कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन क्या है, does the building's actual width fit the 20 मीटर बजट? विड्थ क्या है बिल्डिंग की? ये है, और विड्थ 24 मीटर के बराबर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेटा मैक्सिमम जो अलाउड विड्थ थी वो 20 थी, तो हमारी विड्थ ज्यादा हो गई है बाय 4 मीटर्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा केस स्टडी क्वेश्चन आपको खुद करना है, होमवर्क में है, ताकि आप खुद से भी थोड़ा सा चीजें सोचो विदाउट माय हेल्प। चलो अब कुछ 1 2 3 4 5 सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, 5 सवाल ये हैं, ये हॉर्स लेवल के सवाल हैं, इनको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होंगे, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो अभी तक हमने डिस्कस करे। अब इनको अगर सॉल्व नहीं करेंगे और ओरली भी डिस्कस करेंगे तो भी काम चल जाएगा। जहां पर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी मैं करूंगा। डिटरमाइन वेदर दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर, शो फुल वर्किंग यूजिंग द डिस्टेंस सम टेस्ट। बोला हुआ है डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, AB निकालोगे, BC निकालोगे, और फिर आप AC निकालोगे, और आप देखोगे कि 2 का सम तीसरे के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो आप बोल दोगे कि ये कोलिनियर है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। एक वैन है जो कि मूव करती है P1 दैट इज 2,3 से P2 14,3 तक, और फिर P3 14,20 तक। फाइंड इट्स एक्चुअल पाथ लेंथ एंड डायरेक्ट P1 टू P3 का डिस्टेंस निकालो। हाउ मच शॉर्टर इज द डायरेक्ट रूट? तो भाई अगर मैं P1 से P2 जा रहा हूं, देखो 2,3 से 14,3, 2,3 से 14,3, यानी कि y कोऑर्डिनेट मेरा चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा हूं, पैरेलल टू x एक्सिस ट्रैवल कर रहा हूं। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, जो 2 से 14 तक चलने में मेरे को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, दैट इज 12 यूनिट्स। और फिर 14 3 से 14 20। अब मेरा x सेम है, डेटा को ऑब्जर्व करो, x सेम है, यानी कि अब मैं y एक्सिस के पैरेलल चल रहा हूं। तो यहाँ पे 14,3 से 14,20 का मतलब होता है कितना चल दिया मैं 3 से लेके 20 तक, यानी कि 17 यूनिट्स चल दिया। तो 12 प्लस 17 यानी कि मैं 29 चला। लेकिन अगर मैं P1 से डायरेक्टली P3 चला जाऊं, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं इसको मैं, 14 - 2 यानी कि 12 का स्क्वायर, और फिर 20 - 3 यानी कि 17 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट करना, जो भी आएगा डिफरेंस लेके देख लेना कि कितना छोटा है आपका डायरेक्टर। ट्राइंगल ए, ट्राइंगल जिसमें A कोऑर्डिनेट है 0,0, B कोऑर्डिनेट है 6,0, C कोऑर्डिनेट है 3,h, जहां पर h ग्रेटर देन 0 है। फाइंड h सो दैट द ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले डायग्राम बना के ना विजुअलाइज करते हैं। 0,0 है,
ठीक है। और आपका 6,6 कहाँ रहेगा दोस्तों, 6,0 कहाँ रहेगा, 6,0 कहीं यहाँ ले लेते हैं। और फिर आपको 3,h और h भी ग्रेटर देन 0 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो 3,h कहीं ले लेते हैं यहाँ, 3,h। थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखे, ठीक है। अब आप लोगों को h की वैल्यू निकालनी है, दिस इज 3,h सच दैट दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज 0,0, दिस इज 6,0। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आप लोग ये वाला डिस्टेंस निकाल लो और उसको इससे इक्वेट कर लो। तो 3 - 0 का स्क्वायर इज 9 प्लस h का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 6 यूनिट्स, है ना। इक्विलेटरल का मतलब सारी साइड्स इक्वल होंगी। अगर ये 6 हैं तो मैंने ये वाला साइड निकाल लिया, साइड लेंथ निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, और उसको 6 से इक्वेट कर दिया। तो h स्क्वायर प्लस 9 शुड बी इक्वल टू 36, h स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 36 - 9 दैट इज 27। तो यहाँ से h की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, लेकिन लेनी कौन सी है, पॉजिटिव लेनी है क्योंकि गिवन है। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 27। इसको क्या हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, यस 27 होता है 9 टाइम्स 3 और 9 का रूट हो जाता है आपका 3, तो 3√3 आ जाएगा h का वैल्यू। ठीक है भाई, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। शो ABC इज अ राइट एंगल्ड। तो भाई आप यहाँ पर कुछ नहीं लगा करोगे, AB निकालोगे, BC निकालोगे, AC निकालोगे, देखोगे कि पाइथागोरस थ्योरम फिट हो रही है, और उसके हिसाब से आप ये भी बता सकते हो कि राइट एंगल कहाँ पर होगा। जोन सी साइड सबसे बड़ी होगी उसके अपोजिट वाला जो एंगल होता है वही आपका राइट एंगल होता है 90 डिग्री वाला। एरिया कैसे निकालोगे, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा। एक बार ये वाला सवाल करके भी दिखा देता हूँ, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ कि एरिया कैसे निकालेंगे। तो चलो ए बी निकाल लेते हैं फटाफट से। ए बी क्या होगा, 4 - 1 यानी कि 3 का स्क्वायर, और 5 - 1 यानी कि 4 का स्क्वायर, और इसका रूट ये हो जाएगा आपका 9 + 16 25 का रूट यानी कि 5। ठीक है, BC किसके बराबर होगा दोस्तों, BC हो जाएगा आपका 8 - 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, और 2 - 5 यानी कि -3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। और अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 16 + 9, है ना, सही कर रहा हूँ ना, हाँ ये भी 5 के बराबर आएगा। और अगर मैं AC की वैल्यू निकाल लूं तो ये हो जाएगा मेरा 7 का स्क्वायर दैट इज 49, और प्लस 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं। दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, और इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 50। तो आपको दिख रहा है क्या ये चीज, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। यस, ये भी 25 है, ये भी 25 है, और ये इसका स्क्वायर करोगे तो 50 आएगा, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्या करना है, यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बोथेरियन एंड पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग कर चुके हैं। स्टेट द राइट एंगल वर्टेक्स। राइट एंगल वाला वर्टेक्स कहाँ होगा, जोन सी साइड सबसे बड़ी है, AC मेरी सबसे बड़ी है ना, हाइपोटेन्यूज से अलग खड़े रहता है। तो अब खुद ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो कि अगर ये A है ये C है, तो आपका 90 डिग्री वाला वर्टेक्स कौन सा होगा, B होगा। एरिया कैसे निकालूंगा, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो हाफ टाइम्स 5 टाइम्स 5 दैट इज 12.5 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। Since 3,4 and 4,3 are both distances 5 from the origin, they must be the same point. नहीं भाई, पॉइंट्स अलग अलग हैं, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम। अभी एक सवाल किया था, ऐसे 4 पॉइंट्स बताए थे आप लोगों को अलग अलग क्वाड्रेंट में, जिसका डिस्टेंस 5√2 यूनिट्स था। आई रिमेम्बर, आई थिंक 5√2 था। तो क्या ये चीज सही है, नहीं है। डिस्टेंस सेम हो सकता है लेकिन पॉइंट्स अलग हो, ये हो सकता है, ये चीज तो एकदम बेसिक है। यहाँ पर आप लोगों का ये वाला वीडियो होता है एंड। पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजो, ऑसवाल की बुक ले लो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, और इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे सवालों में ऐसी अप्रोचेज आपको बताई हैं जो आपको कहीं और नहीं सीखने को मिलेगी। एक बारी अगर आपके पास टाइम है
तो चैप्टर 1 का वन शॉट भी जरूर देखना है। इसके बाद चैप्टर 2 का वन शॉट आएगा, उसमें भी काफी अलग तरीके से आपको चीजें समझाऊंगा। फॉर दैट यू हैव टू प्लीज वेट फॉर 3-4 डेज मैक्स। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारी नोटिफिकेशंस तुमको टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज गगन मक्कड़ साइनिंग ऑफ नाउ।